हेलो फ्रेंड, आज हम आपको एकादशी पे सुनी जाने वाली तुलसी माता की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने से विष्णु भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए हरि प्रिया तुलसी महारानी की जय। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह रोज सुबह सवेरे स्नान आदि करके तुलसी माता की पूजा आराधना करती थी। उसी के बाद ही कुछ कार्य करती थी। वह रोज सवेरे जल्दी उठती, तुलसी जी को जल से सींचती और फिर उनकी 5 परिक्रमा करती और तुलसी जी को भोग बनाकर भोग लगाती और शाम को फिर से संध्या आरती करती, दीपदान करती तुलसी जी के पास और इसके बाद वहीं पर बैठकर तुलसी माता के 5 भजनों को गाती। तब एक बार तुलसी माता ने सोचा कि इसने जिंदगी भर मेरी पूजा आराधना खूब व्रत किया है, लेकिन इसने कभी भी एकादशी का उपवास नहीं किया। इस कारण बुढ़िया माई के पाप नहीं धुले हैं, परंतु ये मेरी भक्त है, इसके पाप अवश्य ही धुलने चाहिए। मुझे इसे कम से कम एक एकादशी का व्रत तो अवश्य करवाना चाहिए। तुलसी माता सोचने लगी कि बुढ़िया माई को एकादशी का महत्व तो समझाना ही पड़ेगा। तब एक दिन की बात है, रोज की तरह बुढ़िया माई सुबह उठकर पूजा पाठ कर रही थी। वह रोज की तरह जल लाके तुलसी माता को सींच रही थी। तभी तुलसी माता के पौधे में से एक आवाज आई कि माता जी, एकादशी का उपवास कर लो। बुढ़िया ने चारों ओर चकपका के देखा, पर वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं दिया। बुढ़िया माई ने सोचा कि ये सब मेरा भ्रम है। ये सोचकर वह दोबारा पूजा करने लगी, परंतु ये क्या, दोबारा से फिर से तुलसी के पौधे में से वही आवाज आई। ये आवाज सुन के बुढ़िया माई डर गई और चारों तरफ देखा, परंतु उन्हें फिर भी कोई दिखाई नहीं दी। तभी तुलसी के पौधे में से फिर से आवाज आई कि अम्मा, तुम इधर उधर क्यों देख रही हो? मैं तो तुलसी माता हूँ और इसी में से आवाज आ रही है। तुमने मेरी पूरी उम्र पूजा आराधना करी है, जिससे मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरी पूजा पाठ करके बुढ़िया माई तुमने खूब पुण्य तो अर्जित कर लिया है, परंतु एकादशी का एक भी व्रत आज तक नहीं किया है। परंतु एक भी एकादशी का व्रत न करने से तुम्हारे एक भी पाप नष्ट नहीं हुए हैं। बुढ़िया माई, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे सारे पाप धुल जाएं और तुम्हें भी बेटा बहू पोते का सुख मिले और मरने के बाद स्वर्ग मिले, तो हे बुढ़िया माई, तुम एक एकादशी का उपवास अवश्य करो। बुढ़िया माई तुलसी माता से बोली, हे तुलसी माता, मैं तो विधवा हूँ, मुझे कहाँ से पुत्र होगा, और अगर पुत्र नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी, और जब बेटा बहू ही नहीं है तो पोते पोती का मुख मैं कहाँ से देखूंगी। तब तुलसी माता ने कहा, बुढ़िया माई, तुम एकादशी की महिमा को नहीं जानती। एकादशी व्रत में इतनी ताकत है कि बंजर जमीन में भी फसल उग जाए, अंधे को आंखें, बांझन को पुत्र और लूले को हाथ पैर मिल जाते हैं। एक बार तू मेरे कहे अनुसार एकादशी का व्रत अवश्य कर, और यदि तू ऐसा करती है तो इसका चमत्कार तुझे देखने को अवश्य ही मिलेगा। कुछ ही दिनों बाद एकादशी आई। बुढ़िया माई ने सोचा कि तुलसी माता के कहे अनुसार एकादशी का उपवास रख लूं। उसने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करके एकादशी का व्रत आरंभ किया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया और दूसरे दिन व्रत का पारण किया। इस प्रकार बुढ़िया माई एकादशी का उपवास करने लगी। इस प्रकार एकादशी का उपवास करते करते सावन का महीना आया और उसमें पुत्रदा एकादशी पड़ी। बुढ़िया माई ने व्रत पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से किया और उसे व्रत करने का प्रभाव भी देखने को मिला। बुढ़िया माई ने उस दिन भी उपवास रखा और बैठे बैठे वह सोचने लगी कि मैं एकादशी का उपवास तो कर रही हूँ, परंतु मेरी 24 एकादशियाँ कब पूरी होंगी और कब मुझे बेटे का मुख देखने को मिलेगा, कब मेरे बहू आएगी और कब मैं पोते पोती का मुख देखूंगी। तब संध्या के समय बुढ़िया माई तुलसी के पौधे की पूजा करने लगी। तुलसी के नीचे घी का दीपक जला के आरती करने लगी और उसने तुलसी माता से प्रार्थना करी, हे तुलसी माता, मेरे मन की मुराद को पूर्ण कीजिए। मेरे जीवन की डोर तो बहुत छोटी है, ना जाने कब टूट जाए, लेकिन मैं मरने से पहले बेटा बहू का मुख देखना चाहती हूँ। तभी तुलसी के पौधे में से आवाज आई, बुढ़िया माई, अगर तेरे पुत्र होता तो उसका क्या नाम रखती तू, और पोता होता तो उसका क्या नाम रखती। तब बुढ़िया माई हाथ जोड़कर तुलसी माता से बोली, हे तुलसी माता, यदि मेरे बेटा होता तो मैं उसका नाम पुरुषोत्तम रखती, और यदि मेरे पोता होता तो मैं उसका नाम कन्हैया रखती। तब तुलसी माता के पौधे में से फिर से आवाज आई कि अम्मा, देर किस बात की है, तू आवाज लगा के तो देख। बुढ़िया अम्मा ने बड़े भोले मन से आवाज लगाई, पुरुषोत्तम बेटा, ओ कन्हैया बेटा। जैसे ही बुढ़िया माई ने आवाज लगाई, तैसे ही बुढ़िया माई के घर में से बेटा बहू पोता गठजोड़े के साथ आते हुए दिखाई दिए। बुढ़िया माई तुलसी मैया के पौधे को भोग लगाती और कभी अपने बेटा पोते को देखती। यह सब देखकर बुढ़िया माई भाव विभोर होती और तुलसी माता
के जयकारे लगाने लगी। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की कामना को पूर्ण किया, ऐसा ही अपनी कथा कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सभी की कामनाओं को पूर्ण करें। अब सुनते हैं ग्यारस माता की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल था जिसमें एक बंदर रहता था। वह बहुत ही निश्चल स्वभाव वाला था। उसे धर्म ज्ञान नहीं था, परंतु फिर भी वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता। पेड़ों पर झूलना, फूलों का रस स्वादन करना और कभी कभी मनुष्यों की बस्ती के पास जाकर खेलना, यही उसका जीवन था। एक दिन वह बंदर पास के गांव में पहुंच गया। उस दिन गांव में एक विशेष चहल पहल थी। महिलाएं व्रत पूजन कर रही थी, घरों में तोरण सजाए जा रहे थे। उस दिन ग्यारस का दिन था। तुलसी जी के पास दीपक जलाए जा रहे थे और हर कोई भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और एकादशी माता का पूजन कर रहा था। बंदर ने देखा तो सोचा, आज तो कुछ जरूर विशेष अवसर है। लोग इतने अच्छे वस्त्र पहने हैं और मिठाइयाँ भी बना रहे हैं। वह चुपचाप एक कोने में बैठकर किसी के घर की छत पर बैठा था और सब कुछ वहां से देख रहा था। उस दिन एक महिला ग्यारस माता का व्रत कर रही थी। वह तुलसी जी के पास आई और दीपक जलाकर चली गई। वह प्रसाद का भोजन बना रही थी। बंदर को भूख लगी, उसने झपट्टा मार के प्रसाद का वह हिस्सा छीन लिया और पेड़ पर जाकर खाने लगा। बंदर को क्या पता, जो भोजन उसने खाया वो व्रत का प्रसाद था और यह दिन ग्यारस माता का पावन दिन था। अनजाने में ही उस बंदर ने व्रत का अन्न खा लिया और इस प्रकार उसे ग्यारस माता की कृपा प्राप्त हो गई। एक दिव्य नारी जो तेजस्वी और आभा बिखेरती हुई उसे दिखाई दी। वह वहाँ प्रकट होकर बोली, हे वानर, तूने आज मेरे व्रत का अन्न खाया है। ये अज्ञानवश किया हुआ कर्म था, परंतु तेरा मन शुद्ध था। मैं ग्यारस माता हूँ, मेरी कृपा से अब तुझे बैकुंठ का वास प्राप्त होगा। बंदर को कुछ भी समझ नहीं आया, वह बस दिव्य प्रकाश में डूब गया। कुछ दिनों बाद बंदर खेलते हुए एक साधु के पास जा पहुंचा। वह साधु महान तपस्वी और विष्णु जी के उपासक थे। बंदर वहां जाकर बैठ गया और उन्हें एकटक लगाकर देखता रहा। साधु ने ध्यान मग्न होकर देखा कि इस बंदर के चारों ओर आभा फैली है। साधु ने आंखें बंद करके देखा तो उन्हें पता चला कि ये बंदर किसी विशेष पुण्य के प्रभाव में। साधु बोले, हे बानर, तू कोई साधारण जीव नहीं, तुझ पर तो ग्यारस माता की कृपा है और एक दिन तू विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। बंदर शांत था और उसे ये सब सुनकर अच्छा लग रहा। अब बंदर रोज साधु के पास जाता और उनकी कथाओं का श्रवण करता और जब वह भजन गाते तो वो झूमता रहता। कुछ दिनों बाद एकादशी आई। पूरे गाँव में बहुत बड़ा हर्ष उल्लास था। इस बार बंदर ने कुछ नहीं चुराया और बल्कि साधु के साथ बैठकर ग्यारस माता का व्रत किया और शाम को तुलसी पूजा होते समय वह वहीं पर खड़ा रहा और देखता रहा। उसने तुलसी जी को, ग्यारस माता को झुककर नमन किया और फिर पेड़ पर चढ़ गया। रात्रि में उसे सपना आया और इस बार ग्यारस माता के साथ विष्णु जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे बानर, तूने मेरे व्रत का सम्मान, पिछले जन्मों के प्रभाव से तुझे बंदर की योनि, परंतु इस जन्म में तुझे ग्यारस माता और तुलसी माता की कृपा से बैकुंठ का वास मिलेगा। जब तू अपना शरीर त्यागेगा तो मैं स्वयं तुझे लेने आऊंगा। समय व्यतीत हो रहा था। कुछ समय बाद बंदर वृद्ध हो रहा था। वृद्ध होने की वजह से एक दिन वह बहुत थका हुआ था और एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सो गया। उसी समय एक दिव्य रथ आकाश से भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ के साथ सवार होकर पृथ्वी पर आए। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। जंगल के जानवर ये देखकर चकित थे कि भगवान विष्णु पहली बार किसी जानवर को लेने आए हैं, परंतु ग्यारस माता की कृपा से उस बंदर को यह सौभाग्य मिला जो बड़े बड़े ऋषियों को कठिन तपस्या के बाद मिलता है। बंदर ने अपना शरीर त्यागा और भगवान विष्णु के साथ विष्णु धाम को चला गया। गांव के लोगों ने देखा कि उसकी मृत्यु के बाद आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला। वहाँ पुष्पों की वर्षा हो रही थी और वातावरण में घंटियों की आवाज आने लगी थी। साधु ने गाँव वालों को बताया कि यह सब ग्यारस माता की कृपा से हुआ। उस दिन के बाद से गाँव के हर घर में ग्यारस माता का व्रत, पूजन, उपवास होने लगा। गाँव के लोग कहते थे कि जिस बंदर ने ग्यारस का प्रसाद चुरा कर खाया तो उसे बैकुंठ मिला और यदि हम लोग पूरी श्रद्धा भक्ति से व्रत करें तो हमें प्रभु तो निश्चित ही कृपा करेंगे। ग्यारस माता का व्रत अत्यंत फलदायी है। भगवान सभी के भाव को देखते हैं। तो ये थी एकादशी पे सुनी जाने वाली तुलसी माता, ग्यारस माता की कथा। आशा है कि आपको ये कथा पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें।